गंगा नदी के किनारे बसा एक छोटा सा गांव सोनपुर अपनी प्राकृतिक सुंदरता और पौराणिक कथाओं के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ एक प्राचीन मंदिर था जहाँ श्रद्धालु रोज पूजा करने आते थे। इसी गांव में एक महिला सुनीता अपने पति राम प्रसाद के साथ रहती थी। दोनों की शादी को कई साल हो चुके थे, लेकिन वे संतान सुख से वंचित थे। अनोखी घटना की शुरुआत। सुनीता का मन हमेशा उदास रहता था। हर रोज वह मंदिर जाकर भगवान से प्रार्थना करती कि उसे मातृत्व सुख मिले। एक दिन जब वह मंदिर के पास बैठी थी, उसने देखा कि एक छोटा बंदर उससे नजरें मिलाए बैठा है। वह उसे रोज देखती थी और धीरे धीरे वह बंदर सुनीता के बहुत करीब आ गया। गांव के लोग उस बंदर को बजरंगी कहकर बुलाते थे, क्योंकि वह बहुत समझदार और चतुर था। सुनीता उसे खाने के लिए कुछ देती और धीरे धीरे दोनों के बीच एक अनोखा रिश्ता बन गया। रहस्यमयी घटना। एक दिन जब सुनीता गहरे ध्यान में बैठी थी, उसे महसूस हुआ कि कोई उसकी गोद में आकर बैठ गया है। उसने आंखें खोली तो देखा कि बजरंगी उसके पास बैठा था। लेकिन उस दिन कुछ अजीब हुआ। सुनीता को एक अजीब सा कंपन महसूस हुआ, जैसे कोई दिव्य शक्ति उसके अंदर समा गई हो। उस रात उसने सपना देखा कि एक देवदूत उसके पास आया और कहा, तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर ली गई है, तुम्हें संतान सुख मिलेगा, लेकिन यह बच्चा सामान्य नहीं होगा। यह एक अनोखी संतान होगी जो इस दुनिया में बदलाव लाएगी। गर्भधारण की खबर। कुछ महीनों बाद जब सुनीता को गर्भधारण के संकेत महसूस होने लगे, तो पूरे गांव में यह खबर फैल गई। सभी आश्चर्य में थे कि इतने वर्षों बाद अचानक यह चमत्कार कैसे हुआ। रामप्रसाद और गांव के बुजुर्ग भी हैरान थे। लोग कयास लगाने लगे कि यह किसी दैवीय शक्ति का चमत्कार है, लेकिन कुछ लोगों को संदेह था। गांव के पंडित जी ने कहा, यह असंभव है, कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हुई। गांव के कुछ लोग कहने लगे कि यह सब उस बंदर की वजह से हुआ है, क्योंकि सुनीता और बजरंगी के बीच गहरा लगाव था। शक और समाज का विरोध। धीरे धीरे लोगों की बातें और सवाल बढ़ने लगे। गांव की महिलाएं सुनीता से कटने लगीं। कुछ लोगों ने यहाँ तक कहना शुरू कर दिया कि यह बच्चा सामान्य नहीं होगा और इसे जन्म नहीं लेना चाहिए। रामप्रसाद भी परेशान रहने लगा। उसने कई बार सुनीता से पूछा, यह सब कैसे हुआ? लेकिन सुनीता खुद नहीं जानती थी कि यह किसी दैवीय शक्ति का आशीर्वाद था या कुछ और। बच्चे का जन्म और नया अध्याय। 9 महीने बाद जब सुनीता ने एक पुत्र को जन्म दिया, तो सभी दंग रह गए। बच्चा सामान्य बच्चों से अलग था। उसके चेहरे पर हल्की लालिमा थी और उसकी आंखें चमकदार थीं, जैसे किसी ईश की दृष्टि। वह जन्म से ही असाधारण बुद्धिमान था। गांव के पंडितों ने कहा, यह कोई साधारण बालक नहीं है, यह किसी विशेष उद्देश्य के लिए जन्मा है। रामप्रसाद और गांव के अन्य लोग धीरे धीरे मानने लगे कि यह भगवान की ही लीला थी। बजरंगी अब मंदिर में ही रहने लगा और सुनीता ने अपने बेटे का नाम हनुमंत रखा। निष्कर्ष, समय बीता गया और हनुमंत बड़ा होकर एक महापुरुष बना। उसके अंदर अद्भुत शक्ति और ज्ञान था, जिसने गांव को एक नई दिशा दी। सुनीता का विश्वास सच्चा निकला। यह कोई साधारण घटना नहीं थी, बल्कि एक दैवीय चमत्कार था। इस घटना के बाद गांव के लोगों की सोच भी बदल गई। वे समझ गए कि चमत्कार किसी भी रूप में हो सकते हैं और कभी-कभी प्रकृति खुद अपने रहस्यों को प्रकट करती है।